अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में प्लान कर रहे हैं और रिसर्च करके थक चुके हैं, फिर भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लाइक हमें रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा एग्जाम हमें देना होगा, वो किस लैंग्वेज में होगा, कौन सी कंट्री सही रहेगी एमबीबीएस के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना चाहिए, रसिया सेफ है या नहीं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे जिनका आंसर आपको क्लियरली नहीं मिला है और माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर सुधीर मितान आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आया हूं जो मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आसान से आसान भाषा में आपको क्लियरली समझा सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कंट्री में आप एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन लेके आना होगा अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइन, तभी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। तो वो रजिस्ट्रेशन मिलने का प्रोसेस क्या होता है, वो मिलेगा कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रशिया की बात करें तो रशिया में अगर आप एमबीबीएस करने आते हैं तो यहाँ पे आपको पहले 6 साल के लिए टोटल आपका कोर्स कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका एक गोस एग्जाम होगा, वो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। जो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे इंग्लिश मीडियम में वो होता है। तो वो आपको एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम को देने के बाद आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। डिग्री मिलने के बाद आपको वहां पे एक एग्जाम और देना होगा जो वहां पे लोकल एग्जाम होता है। तो वो एग्जाम दे के आप वहां पे इजिली रजिस्ट्रेशन लेके आ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स का बहुत मन में ये डाउट आता है कि वो एग्जाम कैसा होगा, कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि एज पर नाउ वो एग्जाम जो है वो रशियन में आपका होने वाला है, बट यहां पे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इतनी रशियन आप इजिली सीख जाओगे 6 साल में कि आप वो एग्जाम इजिली क्लियर कर सको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब आप यहां पे आते हैं फर्स्ट ईयर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जब आपको एक रशियन लैंग्वेज का एक अलग सब्जेक्ट होगा, आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। उसके बाद आप इंटरेक्शन करोगे लोकल लोगों के साथ मार्केट में, फिर आगे धीरे धीरे जब आपकी क्लिनिकल क्लासेस होंगी तो 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर में जब क्लिनिकल क्लासेस होंगी तो वहां पे भी आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करोगे। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली बच्चे 99.9% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इजिली रशियन सीख जाते हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट ईयर में ही सीख जाते हैं, लेकिन जो नहीं सीख पाते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, वो भी 2nd 3rd 4th ईयर तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रशियन लैंग्वेज इजिली सीख जाते हैं। और आपको इतनी रशियन तो इजिली आ जाएगी कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सको। तो आपको लैंग्वेज से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे डरे हुए हैं कि एग्जाम देना होगा या नहीं देना होगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसी दूसरी कंट्री की, कि कुछ लोग आपको बोल देंगे कि आपको एग्जाम इस कंट्री में एग्जाम नहीं देना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कंट्री में आप एमबीबीएस करने के लिए जाएं, वहां पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको एग्जाम देना ही होगा, और वो एग्जाम हर एक कंट्री में उनकी लोकल लैंग्वेज में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कजाकिस्तान अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे कजाक लैंग्वेज में होगा या फिर रशियन लैंग्वेज में होगा। उज्बेकिस्तान जा रहे हैं तो वहां भी आपका रशियन लैंग्वेज में होगा या फिर उज्बेकी लैंग्वेज में होगा। रशियन लैंग्वेज इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि जो ये कंट्री है CIS कंट्रीज होती हैं, जो इनमें मोस्टली कंट्रीज में रशियन ही बोली जाती है। इनकी जो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो रशियन ही होती है। तो मोस्टली सारी कंट्रीज में आपका एग्जाम रशियन में है कि आपका या तो रशियन में होगा या उनकी लोकल लैंग्वेज में होगा। इसी तरीके से आप बात करते हैं, या फिर जॉर्जिया की बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जॉर्जिया में कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जॉर्जिया में भी आपका एग्जाम जो होने वाला है वो रशियन लैंग्वेज या फिर उनकी लोकल लैंग्वेज में ही होगा। और जॉर्जिया का थोड़ा सा यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये भी आ जाता है कि अगर आपको वहां से रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको वहां पे पहले 3 साल की वहां पे पीजी कोर्स करना पड़ेगा, उसी के बाद आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल होगे। क्योंकि ये जो गाइडलाइन है जॉर्जिया के क्लियरली है, उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि अगर आपको जॉर्जिया में रजिस्ट्रेशन लेना है और यहाँ पे एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना है देन यू हैव टू डू पीजी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना। अगर आप वहां पे एमबीबीएस करने जा रहे हैं, 6 साल का कोर्स है प्लस 3 साल पीजी कोर्स में 9 साल का आपका कोर्स पड़ जाएगा। उसके बाद आप इंडिया आओगे, इंडिया में आने के बाद फिर एक अपना एग्जाम दोगे। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में और रजिस्ट्रेशन एग्जाम के बारे में शायद आपका डाउट है वो यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपको एग्जाम देना है, लोकल लैंग्वेज में देना है और वो ईजी होगा, इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता। आप लैंग्वेज ईजिली सीख जाओगे, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और मैं यहाँ पे एनालाइज जो मैंने की है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि
देखो अभी तक किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल जैसे रशिया में है, अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो इससे पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि एनएमसी गाइडलाइंस ही नहीं थी, एनएमसी ने कुछ नहीं बोल रखा था ऐसा। तो बच्चे डिग्री लेते थे और डिग्री लेने के बाद डायरेक्ट इंडिया आ जाते थे और वहां पे अपना एफएमजी एग्जाम क्लियर करके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे। बट अभी जो 2021 से एनएमसी गाइडलाइंस आई है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो उससे पहले यहाँ पे कोई एग्जाम रजिस्ट्रेशन लेता नहीं था, तो इनको जरूरत भी नहीं थी, इसलिए वो एग्जाम अभी तक सिर्फ रशियन लोगों के लिए हो रहा है। और रशियन लोगों के लिए ऑब्वियसली बात है, रशियन लोगों का अगर एग्जाम हो रहा है तो रशियन लैंग्वेज में ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एनालिसिस होता है, ये मैं कह सकता हूं कि जैसे अभी मोस्टली स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अभी रशिया में 18,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और 18,000 स्टूडेंट्स जब एग्जाम देंगे वो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि जो गवर्नमेंट है उस पे ध्यान जरूर देगी, और हो सकता है उस एग्जाम को इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं। इससे पहले जरूरत नहीं थी तो इसलिए वो रशियन में होता था, अब जरूरत हो गई है, उसकी मैंडेटरी हो गया, तो हो सकता है कि उसको इंग्लिश में भी करवा दिया जाए। अगर इंग्लिश में नहीं भी करवाते हैं तो भी रशियन में भी कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है उसको क्लियर करना। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, कमेंट्स में पूछे हुए, इंस्टाग्राम पे पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको बता देता हूं। पटेल सावन ने पूछा हुआ है कि रशिया में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है क्या? तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ये मैंडेटरी है। 101% एंट्रेंस एग्जाम होगा, और एंट्रेंस एग्जाम जब पास होगा तो ही आपका एडमिशन रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो पाएगा। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको कोई बोलता है एडमिशन करवा देंगे, तो गाइज प्लीज उनसे दूर रहें, उनके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम भी इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, वो बेसिक एग्जाम होता है, काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी वो होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश और बायो का होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में बायो और केमिस्ट्री का होता है, तो इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है, बेसिक एग्जाम है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, हम उन स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पहले गाइड करते हैं, उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं, उनको जो क्वेश्चंस वगैरह जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो क्वेश्चंस हम उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा इज ट्रांसफर पॉसिबल टू फोर्थ कोर्स, ये शायद हमारा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट जो ट्रांसफर के लिए देख रहा है तो रशिया टू रशिया ट्रांसफर पॉसिबल है, अदर कंट्री से ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन वाले स्टूडेंट्स का ही ट्रांसफर रशिया ने एक्सेप्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का कि सर पीसीबी में 50% प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ होने चाहिए या विदाउट प्रैक्टिकल। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं रशिया में या किसी भी कंट्री में, तो आपके जो मार्क्स हैं 12th में वो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, एग्रीगेट पीसीबी में तीनों के मिला के 50% होने चाहिए और पास होना चाहिए। बेसिकली प्रैक्टिकल और जो थ्योरी एग्जाम होगा, दोनों के एग्जाम में आप पास होगे तभी आप वहाँ पे एक सब्जेक्ट में पास माने जाओगे, और दोनों अगर आप पास कर रहे हो तो 50% आपके ईजिली हो जाता, उसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। गौतम शर्मा ने पूछा इज केबीएसयू इंग्लिश मीडियम एंड इट्स फीस। गाइज मैं आपको बता दूं कि कबर्दिनो-बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज अ कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी। ये इंग्लिश मीडियम कंप्लीटली बहुत पहले से ही है, लगभग 2017-2018 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही है, और फीस लगभग इसकी जो ट्यूशन फीस है 1,90,000 रूबल्स ट्यूशन फीस है। अगर आपको कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अमन ने पूछा है कि एफएमजी में नेगेटिव मार्किंग है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम बच्चे अब्रॉड से ग्रेजुएट होके आने के बाद इंडिया में लाइसेंस के लिए जो एग्जाम देते हैं एफएमजी एग्जाम, वो होता है, और एफएमजी एग्जाम जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बेसिकली 300 मार्क्स का वो एग्जाम होता था और अभी तक हो रहा है, तो उसमें 300 में से 150 मार्क्स आपको लेने हैं और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर यहाँ पे बात आ जाती है नेक्स्ट के बारे में कि जो आप 2023 से नेक्स्ट होगा तो क्या उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो स्टिल उसके बारे में अभी तक ऐसा कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई है कि बताए उसमें कि वो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। जहां तक मुझे लगता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वो सेम इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाओ कि ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसी है।
तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो हमारी जल्दी ही आने वाली है। उसमें हम एक क्लैरिफिकेशन आपको देंगे, उसमें सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज उसकी फीस स्ट्रक्चर आपको क्लियरली बताएंगे कि आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसी वो यूनिवर्सिटी रहेगी। तो उसके लिए आप वेट कीजिए थोड़ा। एक क्वेश्चन ये है कि सबसे चीपेस्ट कंट्री कौन सी है एमबीबीएस के लिए अब्रॉड में। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर चीपेस्ट कंट्री की बात करें तो हम कह सकते हैं कि उज्बेकिस्तान इज द चीपेस्ट, और काइंड ऑफ रशिया भी। अगर रूबल का रेट ही सेम चलता रहा जो अभी चल रहा है, 1 रूबल इज इक्वल टू 1 रुपीज, काइंड ऑफ ऐसा रेट चलता रहा तो रशिया भी चीपर है। और रशिया में भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे फीस लगभग 1,80,000 1,90,000 रूबल पर ईयर के हिसाब से। तो टोटल जो आपका बजट वहाँ पे रहेगा इंक्लूडिंग फूड, पर्सनल एक्सपेंस, ट्यूशन फीस, मेडिकल, हॉस्टल एंड ऑल एवरीथिंग मिला के लगभग 20 से 22 लाख रुपए में आपकी एमबीबीएस हो सकती है। रशिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, और उज्बेकिस्तान में भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे आपकी 25 से 26 लाख तक की में आपकी एमबीबीएस हो सकती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है। गाइज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कंट्री के बारे में अगर हम बात करें तो जो एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है, सबसे पहले नोटिफिकेशन रशिया ने दिया था, रशिया कंप्लीटली गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। उसके बाद उज्बेकिस्तान भी फुलफिल करता है, कजाकिस्तान भी फुलफिल करता है। उसके बाद अभी रिसेंटली ही जो नोटिफिकेशन आया है, चैड का नोटिफिकेशन आया फिलीपींस के बारे में, तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि फिलीपींस भी जो एनएमसी गाइडलाइंस को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है। उसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा फिलीपींस के बारे में, और जो नोटिफिकेशन आया है तो स्टे ट्यून विद अस, उसके बारे में क्लियरली बनाऊंगा। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज है लाइक किर्गिस्तान वगैरह ये भी करती हैं, एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करती हैं। बस जो थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा वो एग्जाम पे देना होगा, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का देना होगा, क्योंकि हर एक कंट्री का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का अलग तरीका है और हर एक कंट्री में आपको अलग अलग चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे आप अगर रशिया की बात करें तो रशिया में सिंपल सा प्रोसेस है, आपको 6 साल यहाँ पे एमबीबीएस करनी है। एमबीबीएस करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक एग्जाम देना होगा, एग्जाम देने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इट्स एज सिंपल एज डैट। उसके बाद सेम उज्बेकिस्तान में भी यही प्रोसेस है, कजाकिस्तान में भी यही प्रोसेस है, जॉर्जिया का जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि आपको वहाँ पे 3 साल के लिए पीजी कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिलीपींस का उसके बारे में मैं आपको वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसका थोड़ा सा और रिसर्च करनी उस पर बाकी है। कुछ डाउट्स थे मेरे मन में, इसलिए मैंने उसके ऊपर अभी वीडियो नहीं बनाई है। तो वो क्लियर होने के बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी से मिनिस्ट्री से कुछ क्लैरिफिकेशन मिलते हैं तो उसके बारे में मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री में लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ता। तो ऐसा मुझे लगता है ऐसी कोई भी कंट्री होगी कि जिसमें आपको एग्जाम ना देना पड़े लाइसेंस लेने के लिए। कोई अगर आपको बोलता है तो वो गलत बोल रहे हैं। हर एक कंट्री में आपको लाइसेंस एग्जाम देना होगा, जरूर देना होगा। बल्कि जब स्टार्टिंग में उज्बेकिस्तान में बात हुई थी कि आपको वहाँ पे लाइसेंस एग्जाम नहीं देना होगा, बट अभी भी वहाँ की जो गाइडलाइंस है थोड़ा सा हमने और ज़्यादा रिसर्च की तो पता चला कि वहाँ पे भी आपको एग्जाम देना होगा। तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको एग्जाम ना देना पड़े। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस होगी उस कंट्री की भी भाई। तो वो एग्जाम तो आपको लेंगी ही लेंगी, हर एक कंट्री में एग्जाम होता है जैसे अपने इंडिया में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रशिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी। इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का जो होता है एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी को एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते हैं। इस तरीके से नहीं कह सकते कि भाई यही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हम यहाँ पे आपको ऑप्शंस बता सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए जो बेटर यूनिवर्सिटी हैं वो कौन कौन सी रह सकती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कजान फेडरल काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद कजान स्टेट वो भी बहुत ही काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी वो भी काफ़ी अच्छी है। साइबेरियन स्टेट वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपका बजट लगभग 35 लाख से अबव है तो आप ये यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। कजान फेडरल, कजान स्टेट, फार ईस्टर्न फेडरल या साइबेरियन स्टेट, किसी भी इनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटी अच्छी है, हालांकि थोड़ा थोड़ा डिसएडवांटेज सब में है, वो आप डिटेल वीडियो हमारी देख सकते हैं। उनमें हमने क्लियरली बताया हुआ है कि किस यूनिवर्सिटी में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। उस हिसाब से जो आपके लिए परफेक्ट लगे, जो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किसी यूनिवर्सिटी में डिसएडवांटेज बताया, तो अगर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो तो यू कैन चूज। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन कि रशिया में चीपेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है।
चीपेस्ट की, हाँ यहाँ पे बता सकता हूँ, इसका आंसर मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। चीपेस्ट यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो चीपेस्ट यूनिवर्सिटी रशिया में लगभग रहेगी आपकी कबर्दिनो बाल्केरियन है, जिसका बजट आपको 22 से 23 लाख रुपए के अराउंड आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, आपका पर्सनल एक्सपेंस, फूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सब कुछ मिला के 22 से 23 लाख रुपए में आपकी कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगी वहां से। इसके अलावा अगर आप दूसरी ऑप्शन और देख रहे हैं तो आप कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी है, कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज का बजट भी लगभग आपको 24 से 25 लाख में आपका कंप्लीट वहां से भी एमबीबीएस हो जाएगी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मैं आपको ये बता रहा हूं भाई। 30 लाख के बजट में यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूं? 30 लाख के बजट में यूनिवर्सिटी हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जिनकी रैंकिंग काफ़ी बेहतरीन है। उसमें मैं आपको सजेस्ट नंबर 1 अगर सजेस्ट करूं तो साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, टॉप 3rd रैंक यूनिवर्सिटी है रशिया के, और 30 लाख के बजट में लगभग 32 लाख में ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें दूसरी यूनिवर्सिटी, अगर आप दूसरी ऑप्शन देखना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर लोबाचिव्स्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो भी काफ़ी बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी। अगर उसका आप कैंपस देखोगे तो बहुत ही आपको कैंपस पसंद आने वाला है। यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छी है, एजुकेशन क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और 28 से 30 लाख रुपए में आपकी वहाँ से कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगी, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप एंड पर्सनल एक्सपेंस एंड ऑल, सब कुछ मिला के इतने में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजान फेडरल के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताएं। गाइज कजान फेडरल का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें आपको सारी डिटेल में उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप वो एग्जाम देना है और क्या प्रोसेस रहेगा, और कजान फेडरल के लिए आप एडमिशन के लिए भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियरली ब्रीफ में आपको वो चीज़ें समझा दूंगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स थे, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, ये आपके लिए क्लियर हो गए हैं, और मैंने जितना आसान मैं इस चीज़ को कर सकता था उतना आसान करके मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपके मन में अब ये डाउट्स नहीं होंगे और क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मुझसे इसी तरीके से, तो मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके अदर क्वेश्चंस हैं जो वो कवर अप हो जाएंगे, उनके आंसर जितना इजी होगा उतना इजी करके उसको समझाने की कोशिश करूंगा और कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। तो if you have any doubt or your question, please write down in the comment box, or you can message me on my WhatsApp number which is given in description box. Till then, bye, have a good day.